हाँ। कुटुम्बकारी का मतलब हाँ। परिवारवादी होना चाहिए। हाँ। क्योंकि जब राजा परिवारवादी होगा हाँ। तभी प्रजा के परिवारों का, बच्चों का दुख दर्द समझ पाएगा। हाँ। तो बताइए, जब राजा परिवारवादी नहीं है, हाँ। बे औलाद है, हाँ। तो जनता के औलाद पर, जनता के परिवार पर टिप्पणी तो करेगा। कलीम शेख जी देश के लिए छोड़ा, क्या छोड़ा? घर परिवार मोदी जी ने देश तो के लिए छोड़ा। मैं भी मेरी बीवी छोड़ दूंगा देश के लिए। हाँ। कल से मुझे 8,500 करोड़ का प्लेन दिलाओ। हाँ। 30,000 किलो का मशरूम खिलाओ। मतलब चुनाव लड़ेंगे 24 का चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री की जगह मैं आना चाह रहा हूँ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मैं भी अपना परिवार, अरे मैं भी छोड़ने को तैयार हूँ देश के लिए। बताओ, ऐसे नहीं होता तो कैसे होता है? मोदी ने कैसे छोड़े? अच्छा, बीवी कैसे छोड़े? हाँ, परिवार देश कैसे के लिए छोड़ दिया। मैं भी देश के लिए छोड़ रहा हूँ। हाँ, चुनाव लड़ेंगे। वाइफ को छोड़ के देश के लिए चुनाव लड़ेंगे। 30 साल तक छोड़ के 30 साल तक भीख मांगेंगे, चाय बेचेंगे। मैं 40 साल भीख मांगने को तैयार हूँ। अगर मुझे भीख में जब मशरूम खाने को मिले, भीख में देश का खाने पे ना जाए करें कल ना, क्यों नहीं जाऊँ? अरे तो जब मैं खुशहाल नहीं रहूंगा, जब मैं ऐश नहीं करूंगा, तो कैसे मैं बनूंगा? कैसे बीवी त्यागूंगा यार? पहले करना पड़ेगा ना। तो त्यागने तैयार हूँ ना। पहले तैयार हूँ। 40 साल लग रहा है आपको जनता जितना मोदी जी से प्यार करती है, आपको उतना चुनेगी, आपको वोट देगी, इतनी जनता प्यार करेगी। अब बीवी छोड़ने वालों को जब जनता प्यार कर रही है, तो मैं भी छोड़ दूंगा तो नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या करूंगा। जिस गुफा में बोलेगी जनता, हम वहाँ चले जाएंगे। पहले जाएं आप, चाय बेचें स्टेशन पे। अरे चाय बेचते हुए देखा? मैं फर्जी चाय वाला नहीं हूँ। मैंने चाय बेची है। मेरे हाथ का चाय पीने और पिलाने वाले का मैं प्रमाण दे दूंगा। लेकिन ये फर्जी चाय वाले एक भी आज तक 9 सालों में कोई आके नहीं कहा कि मैंने प्रधानमंत्री के हाथ का चाय पिया। गर्व होना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री पर आप लोग गर्व कर रही हैं, क्योंकि आप लोग प्रधानमंत्री पर गर्व कीजिए। 3-3 हजार करोड़ का एडवर्टाइजमेंट आप ले रहे हो, मैं थोड़ी ले रहा हूँ। गर्व आप कीजिए, गर्व कीजिए। ऐसे हम जनता त्रस्त है यार। और आप लोग त्रस्त है केवल। जनता में आप लोग आते हो और अंधभक्त आते हैं। अंधभक्त क्या आते हैं? अपने बाप को भी बाप मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं मोदी जी हमारे बाप हैं। आपको पता है, संबित पात्रा ने टीवी पर बैठ के कहा था कि मोदी जी देश के बाप हैं। और हम जनता ये नहीं मानते कि मोदी जी देश के बाप हैं। क्योंकि हम जनता अरे यार हम जनता जो है 5 साल में बाप नहीं बदलते हैं। ये अंधभक्त और संबित पात्रा बदलता है। राष्ट्र ऋषि है मोदी जी। हम 5 साल में प्रधानमंत्री बदल देते हैं। राष्ट्र ऋषि मानते हैं ना मोदी जी? राष्ट्र ऋषि है मोदी। राष्ट्र ऋषि? अरे बाबा रामदेव ने बोला है। ये उनसे पूछिए 250 में सिलेंडर हुआ कि नहीं? 40 में। स्वदेशी की अरे मैं वही स्वदेशी पे ही बात कर रहा हूँ। उनसे पूछिए 40 रुपए में मिलने वाला था। बताओ क्यों? अरे देश के 35-40 में पेट्रोल डीजल मिलेगा। देश के विकास के लिए कहा था। तो आज बिना फर्क क्यों नहीं बोल रहे? विकास तरक्की की राह पर है देश। बाबा जी बताइए ना, बुलाइए ना। अब ये बताइए ना, आप डरी हुई है लगातार। ये कहिए ना, आप डरी हुई है। बाबा जी से खाली ये पकड़ के ये बोलो, छोड़ो जरा, ये पकड़ के और बाबा जी से कहो, बाबा जी 35 रुपए में पेट्रोल मिलने वाला था, 40 रुपए में डीजल मिलने वाला था, $40 पर और 250 में गैस मिलने वाला था, क्या हुआ? तो बाबा जी कहते हैं तुमको हम देख लेंगे। डराते हैं, धमकाते हैं, तो तुम लोग की फट जाती है। फिर बाद में कहते पहले बात जाओ बाबा से पूछ के आओ क्यों नहीं हुआ। तरक्की की राह पे है देश। तरक्की बाबा की तरक्की हुई। बाबा व्यापारी बन गया। गरीब ही रहे क्या? तरक्की बाबा की हो गई। बाबा गरीब था। एक चाय अरे मैं बाबा की बात कर रहा हूँ। गरीब थे पहले, मट्ठा बेचते थे, आपको नहीं पता? अब यही तो गरीब अमीर कैसे हो गया? तो मैं अरे आप करें, आप बोलने दोगे क्या? बोलने तो वही कह रहा हूँ। बाबा व्यापारी बन गया। अब व्यापारी बाबा बन गया है, बाजार में रो रहा है मंडी से। अब बाबा ऐश कर रहा है और स्वदेशी अपनाता है। बोलता है 125 साल पुराना नमक जो उपवास में काम आएगा, ये पहाड़ों से मैंने लाया है। बताओ 125 साल तो इसका उम्र नहीं हुआ है। और जनता बेवकूफ बनती हुई है। नमक की गुफाओं से लेकर आए हैं। तो 125 साल मानता हूँ कि मतलब पुराना नमक है। तो बाबा की उम्र 125 साल हुई क्या? 125 साल तक खोज कर रहे थे बाबा। 125 साल पुराना नमक है, वो खोज नहीं कर रहे थे। आप हर बात को दृष्टि। तो कौन? बालकृष्ण ने किया था। किसने किया?
किसने? लेकिन आपको हजम नहीं हो रही है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया तो हजम नहीं हो रही है। चाय बेचना और ये उपलब्धि नहीं है। हाँ। चाय में देश डूब गया, ये प्रॉब्लम अगर है। गरीब ऊपर उठ जाए, चाय में देश डूबा है, चाय में देश डुबाया है। देश कहाँ डूबा? अरे भाई बहनों, मैंने चाय बेचा था। हाँ। हमने तो भावुकता में बह गए, हाँ यार एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, हमने चुन के ला दिया। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद चाय पत्ती समझ के देश का इंस्टीट्यूशन बेचने लगा। एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बेल बेच दिया, सेल बेच दिया, LIC बेच दिया। और बताओ तो फिर ये चाय की पत्ती है क्या? घाटे में होगा, उसको अगर प्राइवेटाइज कर दिया तो गलती क्या है? अच्छी बात है। प्रधानमंत्री की कुर्सी भी प्राइवेट होनी चाहिए। हाँ, उसका क्या काम फिर सरकारी होने का? हाँ। अब देखिए ना किस तरीके से कितना कुछ तो किया है जनता के लिए, कि जनता फिर भी कहती है मोदी ही लाएंगे हम तो 24 में। जनता कह रही है मोदी को ही भगाएंगे हम 2024 में। जनता कह रही है 24 में भी हम मोदी को ही लाएंगे। ये आप कह रही हैं? मैं नहीं कह रही। अच्छा एक बात बताओ, 3000 करोड़ मिला कि नहीं आपको? कहना क्या चाह रहे हैं आपको? हमको तो नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला। आप बताएं, आप नहीं मिला? नहीं मेरे को आप कहते हैं ना 3000 करोड़ अभी 5 दिन हुआ है, झूठ मत बोलिए। नहीं मिला है आपको? 3000 करोड़ मिला है। कहाँ से मिलेगा? एडवर्टाइजमेंट में। कहाँ से? प्रिंट मीडिया को अलग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहाँ अलग। से मिलेगा ये बताए ना। कौन दिया है? अगर आपके पास सबूत है आप कोर्ट जाए। कोर्ट जाए। अरे मीडिया में है भाई, एडवर्टाइजमेंट के लिए सरकारें पैसा देती हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जब काम करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट तो अब कोर्ट का इसमें कहा नाम ले रही है? आप कह रहे हैं ना 3000 करोड़ मिला है। मैं कह रही हूँ आपको नहीं मिला तो आप जाए। मतलब आप मानती हैं, मतलब आप इतना चिढ़ती क्यों? मैं चिढ़ नहीं, मैं बस आपके सवाल का जवाब। नहीं आप चिढ़ क्यों रही हैं? मैं जवाब दे रही हूँ आपके सवाल देखिए का। सच जो है ना चुपचाप खामोशी से सुनता है और झूठ चिल्लाता है। आप चिल्लाती क्यों? मैं चिल्ला नहीं रही, मैं बस आपको जवाब दे रही हूँ। नहीं जवाब नहीं, जवाब दे रही हूँ ना ये थेथरई है। मोदी जी के अच्छे काम, ये जवाब नहीं, ये थेथरई है। मोदी जी के अच्छे काम आप थेथरई कर रही हैं। मोदी जी के अच्छे काम आपको तो नजर आते नहीं है। अच्छे काम एक बताइए। सड़कों का जाल बिछा दिया शहर से गाँव तक। और उस जाल में हम जनता को उलझा दिया तो हर टोल टैक्स में 300 रुपए 250 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है। 600 किलोमीटर की कहीं यात्रा करनी है तो गाड़ी में जितना पेट्रोल और गैस ना भरवाओ उससे ज्यादा टोल टैक्स दे दो। डंका बज रहा है, ये घंटा बज रहा है मैडम, ये तुम बजा रही हो, जनता का ढोलक फटा हुआ है। हाँ पता है टोल टैक्स से त्रस्त है कि नहीं? रोड भी तो इधर भी तो चुनाव करेंगी। रोड बनाए हैं तो हमारे ही पैसे से बनाए ना, और हमारे ही बजा रहे हैं। गजब है, हमारी ही चमड़ी से, अरे हमारी ही चमड़ी जनता का उधार के उसका ढोलक बजा रहे हैं और उसी को बजा बजा के ढोलक भी फाड़ दे रहे हैं। सीमा हैदर के समर्थन में है ना आप चुनाव लड़ेंगी? सीमा आपकी भाभी है ना? मेरी नहीं है, आप बताएं। मैंने आपको मैं तो आप बता रहा हूँ, अरे आप कही है ना मेरी नहीं, आप बताएं तो मैं बोला आपकी तो है। मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने आपको बोला आप मानते हैं कि सीमा हैदर देश की मुद्दा है? अब है मुद्दा, क्यों है? पाकिस्तान से आई है, पहला तो मुद्दा नहीं। पाकिस्तान से आई है तो ये मुद्दा होना चाहिए कि देश की सुरक्षा पर खतरा है, कि अब्दुल्ला की शादी में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के नाचना चाहिए। बताओ। अब देखिए ना, एक महिला अंजू भारत से पाकिस्तान पहुंच गई, सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ गई। तो अंधभक्तों पे तो सनी देओल थूक दिया। हाँ पता है ना, जब गदर 2 आ रहा था तो अंधभक्त सोशल मीडिया पे और जबरदस्त पोस्ट कर रहे थे। अरे पिछला गदर में तो हैंडपंप उखाड़ दिया था, अब दूसरा गदर में ना जाने क्या क्या उखाड़ देगा। तो जब अंधभक्त जो मीडिया पूछा उससे सवाल, अंधभक्त ट्वीट किया था, आपको पता है ना कि जो सीमा हैदर और अंजू जो आई है तो इस पर ये प्यार बढ़ रहा है दोनों देशों का, ये कहा है। तो थूका के नहीं थूका अंधभक्तों पर? तो प्यार बढ़ रहा है ना, मानते हैं ना? प्यार बढ़ाइए ना। तो मोदी जी भी तो गए थे। तो आप प्यार बढ़ाने के लिए, आप प्यार बढ़ाने के लिए, अरे आप बोलने तो दो, आप प्यार बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से खिलवाड़ करेंगे? तो अभी कोई सबूत अलीगढ़ तरीके से पाकिस्तानियों को भारत लाएंगे और चुनाव लड़ाएंगे? अरे यार एक बार ये लोग यही करते हैं, आतंकवादी को चुनाव लड़ाते हैं, आतंकवादी को चुनाव लड़ाते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी है कि नहीं? उसको चुनाव लड़ाते हैं तो ये पाकिस्तानी को भी चुनाव लड़ा सकते हैं, इसमें कोई मुझे आश्चर्य की बात नहीं। आप गदर मूवी की बात कर रहे हैं, अब देखिए ना